फिल्म की शुरुआत होती है ऑनलिव से, जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। उसका काम समुद्र की गहराइयों में रिसर्च करना है। वह एक टीम के साथ काम करती है, जिसमें उसके करीबी दोस्त धारा और अन्य साथी वैज्ञानिक शामिल हैं। टीम ने हाल ही में एक नया मिशन शुरू किया है, जिसमें समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की खोज की जानी है। इसके लिए एक स्पेशल डाइविंग सूट तैयार किया गया है, जो गहराई में बढ़ते दबाव को सह सके। मिशन के दौरान ऑनलिव समंदर की गहराई में एक अजीब हलचल देखती है। वह टीम से कहती है कि उसे और नीचे जाना चाहिए, लेकिन टीम उसे रोकती है। बावजूद इसके ऑनलिव जिद करती है और नीचे जाती है। गहराई में ऑनलिव को एक काले रंग का रहस्यमयी जीव क्रीचर दिखता है, जो अचानक उसके सूट पर हमला कर देता है। इस हमले से सूट डैमेज हो जाता है और ऑलिव बेहोश हो जाती है। टीम उसे तुरंत वापस ऊपर खींच लेती है। ऑलिव को होश आता है, लेकिन वह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रही होती है। मिशन हेड और मुख्य वैज्ञानिक डॉ फेज उसे इस असावधानी के लिए डांटते हैं और उसे काम से सस्पेंड कर देते हैं। घर लौटने के बाद ऑलिव का ध्यान अपने डाइविंग सूट पर जाता है। वह पाती है कि सूट में एक छोटा जीव फंसा हुआ है। ऑलिव इसे घर ले आती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। ऑलिव इस जीव को एक कंटेनर में रखती है और उस पर रिसर्च शुरू करती है। यह जीव अजीब तरीके से रोशनी से डरता है और इंसानी खून की गंध से आकर्षित होता है। धीरे धीरे ऑलिव का इस जीव के साथ एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। वह इसे अपना खून देने लगती है और इसे नोवा नाम देती है। नोवा के साथ समय बिताने के बाद ऑलिव का व्यवहार बदलने लगता है। वह अपने दोस्तों और पति मैथ्यू से दूर हो जाती है। मैथ्यू, जो ऑलिव को बचपन से जानता है, उसकी इस हालत को देखकर परेशान होने लगता है। ऑलिव के शरीर पर कमजोरी के लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि वह अपना खून लगातार नोवा को दे रही होती है। अब वह किसी और के खून की तलाश करती है। ऑलिव अपनी दोस्त धारा को घर बुलाती है। पहले तो वह सामान्य लगती है, लेकिन जैसे ही धारा कुछ शक करती है, ऑलिव उस पर हमला कर देती है। वह धारा का खून नोवा को पिला देती है। ऑलिव को अब आदत सी हो जाती है। वह एक अस्पताल से एक मरीज को चुपके से अपने घर लाती है और उसे भी नोवा के लिए मार देती है। मैथ्यू को ऑलिव की हरकतों पर शक होने लगता है। वह चुपके से ऑलिव का पीछा करता है और उसे नोवा के साथ देख लेता है। जब वह सच का सामना करने की कोशिश करता है, तो ऑलिव उस पर भी हमला कर देती है। ऑलिव की बहन एली, जो लंबे समय से शहर से बाहर थी, अचानक उससे मिलने आती है। एली को ऑलिव की अजीब हरकतें तुरंत महसूस हो जाती हैं। जब एली को घर में खून के धब्बे और नोवा का सच पता चलता है, तो वह डर जाती है। ऑलिव, जो अब पूरी तरह नोवा के कंट्रोल में होती है, एली को घर के बेसमेंट में बंद कर देती है। एली किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है। वह नोवा को मारने के लिए तेज धार वाले औजार और टॉर्च का इस्तेमाल करती है। ऑलिव और एली के बीच एक जोरदार संघर्ष होता है। एली का मकसद है कि वह अपनी बहन को बचाए, लेकिन ऑलिव अब पूरी तरह नोवा के वश में होती है। आखिरकार एली घायल हो जाती है और नोवा उसे मार देता है। फिल्म का अंत ऑलिव के अकेले खड़े होने से होता है। उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं, जो दर्शाता है कि अब वह पूरी तरह नोवा की ताकत का हिस्सा बन चुकी है। समरी एक्सप्लेनेशन 1। मेन कैरेक्टर ऑलिव। कहानी उसकी एक गलत खोज और उसके परिणामों पर आधारित है। 2। क्रीचर नोवा। यह एक अजीब जीव है जो खून पीकर ताकतवर होता है। 3। कॉन्फ्लिक्ट ऑलिव और उसकी इंसानियत बनाम नोवा और उसकी भूख। 4। क्लाइमैक्स एली और ऑलिव की आखिरी लड़ाई।